हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ इल्मा, आपकी मेंटर। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 साइंस, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इस वीडियो में कौन सी टॉपिक्स कवर करनी है। ये एक वन शॉट लेक्चर है, यानी कि हम इस लेक्चर में पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। हमारी फर्स्ट टॉपिक जो रहने वाली वो है व्हाट इज़ साइंस। देन द सेकंड टॉपिक इज़ एक्सप्लोरिंग अवर प्लैनेट अर्थ। द थर्ड टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ फूड एंड वाटर। फोर्थ, मटेरियल अराउंड अस, एंड द लास्ट टॉपिक इज़ साइंटिफिक मेथड्स. So let's start with our first topic, that is what is science. Science is the systematic study of the physical and natural world through observations, experiments and testing. साइंस एक सिस्टमेटिक स्टडी है फिज़िकल और नेचुरल दुनिया के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, जिसमें हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और टेस्टिंग करते हैं. इट इज़ अ वे ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स. ये एक तरीका है एक्सप्लोर करने का और समझने का यूनिवर्स को. और साइंस के लिए एक टर्म दी जाती है क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी इज़ अ डिज़ायर टू लर्न एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट द वर्ल्ड. क्यूरियोसिटी एक अंदर की चाहत होती है दुनिया के बारे में और ज़्यादा समझने की और सीखने की. साइंस इज़ एवरीवेयर. साइंस इज़ ऑल अराउंड अस. साइंस चारों तरफ है हमारे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, वेट क्लॉथ्स ड्राई इन सन ड्यू टू इवापोरेशन एंड द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द सन. सन, जैसे कि हम सभी को पता है कि सन हीट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से एक इवापोरेशन का प्रोसेस होता है. और जब हम अपने कपड़ों को धूप में सुखाने के लिए डालते हैं, यानी कि सनलाइट में डालते हैं, तो वो हीट, सन की हीट से वो ड्राई हो जाते हैं. यानी कि यहाँ पे भी साइंस है. और एक और एग्जांपल दूँ, मैग्नेट्स ऑन द रेफ्रिजरेटर डोर टू कीप क्लोज्ड. यानी कि जो मैग्नेट्स होते हैं वो रेफ्रिजरेटर के डोर में होते हैं, जो डोर को बंद होने में हेल्प करते हैं. अगर यहाँ पे मैग्नेट्स नहीं होते ना, तो अगर हम जब तक उसको बंद नहीं करते तब तक वो बंद नहीं होता, वो डोर खुला ही रह जाता. एक्सप्लोरिंग अवर प्लैनेट अर्थ, विच इज़ अवर सेकंड टॉपिक. अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट लाइफ. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि हमारे सोलर सिस्टम में इतने सारे प्लैनेट्स हैं, लेकिन कोई भी लाइफ को सपोर्ट नहीं करता है सिवाय अर्थ के. अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है, जिसमें हम ज़िंदा रह सकते हैं. अगर मरकरी पे जाएंगे तो वहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई है कि हम मर जाएंगे, हम नहीं रह पाएंगे, हम जल जाएंगे. मून पे भी वही है. मून पे को तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है. और there are variety of plants and animals in different type of environment on earth. हमारे इन्वायरमेंट, हमारे अर्थ पे अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट हैं, जिसमें वैरायटी ऑफ प्लांट और एनिमल होते हैं. डिफरेंट इन्वायरमेंट्स ऑन अर्थ इंक्लूड फॉरेस्ट्स, ओशंस, डेजर्ट्स, वेटलैंड्स एंड माउंटेन्स. हमारे अर्थ पे जो डिफरेंट इन्वायरमेंट्स हैं उनमें आते हैं फॉरेस्ट यानी कि जंगल, ओशंस यानी कि समंदर, डेजर्ट्स यानी डेजर्ट्स, वेटलैंड्स एंड माउंटेन्स, माउंटेन्स यानी कि पहाड़. ईच हैज़ इट्स ऑन फ्लोरा एंड फौना एंड क्लाइमेटिक कंडीशन. और हर एक इन्वायरमेंट के पास उसका एक फ्लोरा होता है, यानी कि वहाँ के जो स्पेसिफिक प्लांट्स होते हैं. फौना होता है जो वहाँ के स्पेसिफिक एनिमल्स होते हैं. और क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं. और आपको एक और बात बता दूँ कि डेजर्ट्स भी दो तरह के होते हैं. डेजर्ट्स वो जगह होती है जो काफ़ी ड्राई होती है, वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, बहुत कम पानी होता है. और दो तरह के डेजर्ट्स होते हैं, एक होता है हॉट डेजर्ट, एक होता है कोल्ड डेजर्ट. हमारे इंडिया में हॉट डेजर्ट का एग्जाम्पल है थार डेजर्ट, जो कि राजस्थान में है. और कोल्ड डेजर्ट का एग्जांपल है लद्दाख, कि दोनों काफ़ी ड्राई प्लेस है, यहाँ पे पानी बहुत कम है.
लेकिन डिफरेंस क्या है, एक कोल्ड है और एक हॉट है। We see plants and animals have managed to survive in different regions on earth. हम देखते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो खुद को मैनेज करते हैं, खुद के सराउंडिंग के हिसाब से अडाप्ट करते हैं सर्वाइव करने के लिए अलग अलग रीजन्स में। जैसे कि जो हमारा पोलर बियर होता है वो से कोल्ड डिजर्ट्स में पाया जाता है, जैसे अंटार्कटिका में। और फिर हमारे पास जो थार डेजर्ट है, जो डिजर्ट्स वहाँ पे कैमल्स पाए जाते हैं, वहाँ के पे कैक्टस पाए जाते हैं, वहाँ पे सारे प्लांट्स नहीं उग सकते। और एक और एग्जांपल है सीड ग्रोज इनटू प्लांट। हम देखते हैं कि जो छोटी सी बीज होती है वो बहुत बड़े से प्लांट में ग्रो हो जाती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैसे होता है? इस प्रोसेस का नाम होता है जर्मिनेशन। और हम ये भी देखते हैं कि कैटरपिलर ग्रोज इनटू बटरफ्लाई। एक कैटरपिलर काफ़ी छोटा सा इंसेक्ट होता है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसके विंग्स भी निकल जाती हैं और काफ़ी प्यारी सी बटरफ्लाई में चेंज होता है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं हम मेटामॉर्फोसिस। इम्पोर्टेंस ऑफ फूड एंड वाटर। फूड गिव अस एनर्जी एंड हेल्प अस टू ग्रो। जो फूड होता है, जो खाना होता है, यानी कि वो हमें एनर्जी देता है और हमें बड़ा होने में हेल्प करता है। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो ना ही हम बड़े हो पाएंगे और यहाँ तक कि हम सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। इन इंडिया वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स। हमारे इंडिया में अलग अलग रीजन्स से अलग अलग तरह के फूड होते हैं। जैसा कि अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ का फेमस है इडली एंड डोसा। और पंजाब की बात करें तो वहाँ पर का फेमस है मक्की की रोटी और सरसों का साग। वाटर इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ। वाटर भी काफ़ी ज़रूरी होता है लाइफ के लिए। बिना पानी के हम नहीं रह पाएंगे। वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। हम बिना पानी के ज़िंदा नहीं रह सकते, हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। वाटर, स्टेट्स ऑफ वाटर। वाटर के हम 3 स्टेट्स देखते हैं। आइस हम देखते हैं, बर्फ़ जो सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर होता है। फिर हम वाटर देखते हैं ड्रिंकेबल वाटर, वो लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर होता है। और हम वेपर देखते हैं, स्टीम देखते हैं जो गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर होता है। तो इस तरीके से वाटर के 3 स्टेट्स होते हैं। द freezing point of the water is 0 degree Celsius and the boiling point of the water is 100 degree Celsius। हमारे वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि वाटर को अगर 0 डिग्री सेल्सियस तक हम लेके जाएंगे तो वो फ्रीज़ हो जाएगा। और जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो है 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर हम वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पर हम बॉयल करेंगे तो वो स्टीम में बदल जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक छोटा सा ग्लिच है। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट लिखा है, लेकिन यहाँ पर हम करेक्शन करके फ्रीजिंग पॉइंट कर देंगे। टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ अ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टेम्परेचर डिग्री है हॉटनेस और कोल्डनेस की किसी भी ऑब्जेक्ट के। Materials around us. There are so many different things we use every day like paper, metal key, plastic ruler, rubber eraser, magnets, cloths, cups and many more. हम हर दिन बहुत सारी वैरायटी की हम चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे कि हम पेपर यूज़ करते हैं, किस लिए? लिखने के लिए, और भी बहुत सारे काम होते हैं पेपर के। मेटल की, हमारे पास मेटल की होती है। प्लास्टिक रूलर जिसमें हम लाइन ड्रॉ करते हैं। रबर इरेजर जिससे हम चीज़ों को इरेज करते हैं, अपनी गलतियाँ सुधारते हैं। मैग्नेट्स हम खेलते हैं और पढ़ने के लिए भी इस्तेमाल होता है। आगे की क्लास में हम मैग्नेटिक साइंस के बारे में भी पढ़ेंगे। क्लॉथ्स जो कपड़े हम पहनते हैं। कप्स और भी बहुत सारी चीज़ें। ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन हम और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं डेली। They are made of different materials like metal, plastic, rubber and fabric। वो अलग अलग तरह के मटेरियल के बने होते हैं। जैसे कि मेटल एक अलग मटेरियल है, प्लास्टिक भी एक अलग मटेरियल है, रबर एंड फैब्रिक। Knowing the properties of material help us sort them। हमें
उनकी प्रॉपर्टीज़ इसलिए जाननी चाहिए क्योंकि वो हमें हेल्प करते हैं उनके छाँटने में, उन्हें सॉर्ट करने में। साइंटिफिक मेथड्स, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। साइंटिफिक मेथड इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट साइंटिस्ट यूज टू फाइंड आंसर्स एंड सॉल्व क्वेश्चंस। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। साइंटिफिक मेथड एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसे साइंटिस्ट यूज़ करते हैं आंसर्स को फाइंड करने में और क्वेश्चंस और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, इसके टोटल 6 स्टेप्स होते हैं। ऑब्जर्वेशन, नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग और अनक्लियर। हम किसी भी चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, जैसे कि हम कुछ, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को कुछ इंटरेस्टिंग नोटिस करते हैं या फिर कुछ अनक्लियर नोटिस करते हैं। फिर सेकंड स्टेप होता है क्वेश्चन। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट व्हाट इज़ ऑब्जर्व। हम एक क्वेश्चन सोचते हैं जिस पे हमने ऑब्ज़र्व किया। हाइपोथेसिस, थिंक ऑफ अ पॉसिबल आंसर। फिर हम एक पॉसिबल आंसर सोचते हैं। एक्सपेरिमेंट, टेस्ट द हाइपोथेसिस बाय डूइंग एन एक्सपेरिमेंट और मोर ऑब्जर्वेशंस। हम हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट की हेल्प से टेस्ट करते हैं और या तो फिर और ऑब्जर्वेशंस करते हैं। फिफ्थ स्टेप होता है हमारा एनालिसिस। लुक एट द रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट एंड सी इफ दे सपोर्ट हाइपोथेसिस। हम एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को देखते हैं कि वो हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, हमने जो आंसर गेस किया था वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। सिक्स्थ एंड लास्ट स्टेप इज कंक्लूजन। डिसाइड वेदर द हाइपोथेसिस वाज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट्स। हम ये डिसाइड करते हैं कि जो हाइपोथेसिस था वो एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड था कि नहीं। चलिए अब इस साइंटिफिक मेथड का एक एग्जाम्पल देखते हैं। ऑब्जर्वेशन, यू सी अ प्लांट ग्रोइंग टुवर्ड द लाइट। हम देखते हैं कि एक प्लांट है वो लाइट की तरफ ग्रो हो रहा है। अब इसका क्वेश्चन होगा वाई डज द प्लांट ग्रो टुवर्ड द लाइट। हम सोचते हैं कि प्लांट लाइट के टुवर्ड क्यों ग्रो होता है, लाइट की तरफ क्यों ग्रो होता है। देन हाइपोथेसिस, द प्लांट ग्रोज टुवर्ड द लाइट टू गेट मोर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। हम ये सोचते हैं कि हो सकता है जो प्लांट है वो इसलिए लाइट की तरफ ग्रो होता हो ताकि वो ज़्यादा सनलाइट ले पाए फोटोसिंथेसिस के लिए। और अगर आपको फोटोसिंथेसिस नहीं पता है तो मैं बता दूं आपको कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से प्लांट अपना खाना बनाता है। और आगे की क्लासेस में हम ये पढ़ेंगे कि जो प्लांट होता है वो हमारा ऑटोट्रॉफ होता है। एक एक्सपेरिमेंट, कीप अ प्लांट इन डिफरेंट लाइट कंडीशन एंड ऑब्जर्व देयर ग्रोथ। एक्सपेरिमेंट के लिए हम प्लांट को अलग अलग लाइट कंडीशंस में रखते हैं और उनकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कभी हम डीम लाइट में रखते हैं, कभी ब्राइट लाइट में रखते हैं या फिर लाइट की पोजीशन चेंज करते हैं। फिर हम एनालिसिस करते हैं। कंपेयर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन डिफरेंट लाइट। हम जो प्लांट की जो ग्रोथ होती है हम उसे डिफरेंट लाइट में कंपेयर करते हैं कि इस लाइट में डिम लाइट में कितनी थी, ब्राइट लाइट में कितनी थी, इस पोजीशन लाइट की कितनी थी, इस तरीके से। कंक्लूज़न, जो कि हमारा लास्ट स्टेप होता है, प्लांट ग्रो बेटर इन ब्राइटर लाइट। और फिर जो लास्ट में जो हमारा कंक्लूज़न होता है वो ये होता है कि प्लांट जो होता है वो ज़्यादा लाइट में, ब्राइटर लाइट में अच्छे से ग्रो होता है। तो इस तरीके से हमने अपनी लास्ट टॉपिक भी कवर कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर के MCQs करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर हमारा पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप मेरी और भी वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।